रमा गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाती है। करीब 20 से 30 बच्चे उसके पास पढ़ने आते हैं। बच्चे भी मैडम को बहुत पसंद करते हैं। रमा बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाती है। कभी कभी रमा और बच्चे मिलकर मस्ती भी करते हैं। रमा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह एक गरीब परिवार से थी और इसलिए उसके माता पिता ने उसकी शादी कम उम्र में ही करा दी थी। शादी के कुछ दिन बाद रमा को पता चला कि उसका पति एक नंबर का शराबी है और शराब पीकर घर आता है और रमा से शराब के लिए पैसे मांगता है। रोज रोज का नाटक देखकर रमा तंग आ गई थी। रमा रोज समझाती, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और उसका पति रोज उसे मारता पीटता और रमा चुपचाप सहन करती रहती। उसकी सास भी कोई साथ नहीं देती थी। रमा ने सरकारी स्कूल की टीचर बनने के लिए परीक्षा देने की ठानी और तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत करती और एक दिन परीक्षा का समय आया और उसने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। कुछ समय के बाद वह इंटरव्यू के लिए गई। इंटरव्यू में अधिकारी ने रमा से 3 लाख की रिश्वत मांगी। रमा ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊं। फिर अधिकारी ने उसे बाहर निकाल दिया। रमा रास्ते में चलते चलते रोने लगी और तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ कुछ बच्चे पेड़ के नीचे किताब लेकर पढ़ रहे थे। रमा इन बच्चों के पास गई और बोली, आप इतनी सर्दी में यहाँ कैसे पढ़ रहे हो। फिर बच्चों ने कहा, हम गरीब हैं, हमारे माता पिता हमारा दाखिला स्कूल में नहीं करा सकते, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं। ये सुनकर रमा बहुत उदास हुई। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँ। सिर्फ रमा ने एक पेड़ के पास कुछ बच्चे इकट्ठे करके पढ़ाना शुरू किए, लेकिन ठंड में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था और घर में भी उसकी मुश्किलें बढ़ रही थीं। उसकी सास और पति उस पर दिन रात अत्याचार करते और परेशान होकर वह घर छोड़ देती है। रमा रोते रोते घर से बाहर निकलते कुछ दूर चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गरीब बच्चे जिन्हें रमा पढ़ाती थी वह सब वहाँ आ जाते हैं और रमा को रोता हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर रमा सारी कहानी बच्चों को बता देती है। सारे बच्चों ने कहा, मैडम आप फिक्र ना करें, हम कोई इंतजाम करते हैं। और इतना कहकर बच्चों ने लकड़ी और घास इकट्ठा करके एक झोपड़ी तैयार की और रमा उस झोपड़ी में ही बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे भी बहुत खुश हुए, लेकिन सर्दी में बच्चों का और रमा का बुरा हाल होता था। एक दिन एक संस्था के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रमा ने अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। बच्चों को दिन रात मेहनत कराई, हिंदी गणित अंग्रेजी के विषय के लिए जमकर तैयारी कराई। अगले दिन परीक्षा भी थी। सभी बच्चे परीक्षा के लिए तैयार थे। परीक्षा के बाद पता चला कि सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। गरीब बच्चों की मेहनत देखकर अधिकारी ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की और रमा को वहां की शिक्षिका बनने का अवसर दिया और साथ ही बच्चों को प्रथम पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय कितना भी बुरा हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।